कैसे हैं भाई? सब ठीक ठाक? अच्छा चल रहा है जीवन। अच्छा यार, क्या बात है यार, क्या लग रहे हैं आप लोग यार। इतने प्यार भरे चेहरे देख के हृदय पुलकित हो गया। सच में यार, इतने प्यारे लग रहे हैं आप लोग। मतलब सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। ये तो बनता है यार, क्या बात है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा खिचड़ी से क्या लेना देना। सही बात है यार, मैं समोसे कचौरी पिज्जा बर्गर वाला आदमी, मेरा खिचड़ी से क्या लेना देना। लेकिन सच बताऊं तो भाई, जब खिचड़ी इतनी प्यारी हो, इतनी टेस्टी हो, इतनी मजेदार हो, इतनी मसालेदार हो, तो खिचड़ी बनती है यार अपने लाइफ में भी। एक बार तालियां हैं यार खिचड़ी के लिए और उनकी टीम के लिए, जिसका हिस्सा अब हम भी हैं। तो आ जाओ भाई, सारी तैयारियां हो गई हैं, मीडिया रेडी है। तो हिमांशु, हंसा, प्रफुल्ल, जयश्री, बाबूजी आ जाइए, आ जाओ भाई। अरे यार देखो, आप नहीं आएंगे ना तो यहां पर हम किसी और को भी बुला सकते हैं, हम। नहीं, हमको इतना लाइटली मत लीजिए, हम बुला लेंगे भाई। बुलाने के लिए तो हम शाहरुख खान जी को भी बुला लें, पर वो फिर यहां पर आके डंक की बातें करेंगे। और ये जो परिवार है, इनको डंक की बातें सुनने की बिल्कुल आदत नहीं है। नहीं, वैसे बुलाने के लिए हम 12th फेल वालों को भी बुला लें। जब पहले से ये 5वीं फेल इतने हमारे पास मौजूद हैं, तो 12th फेल को क्यों तकलीफ देनी है कि नहीं। वैसे यार, बुलाने के लिए हम सानी बाजी को भी बुला लें। नहीं, बुला तो सकते हैं, लेकिन यार यहाँ पे उखाड़ने के लिए उनके पास हैंडपंप भी नहीं है, फिर यहाँ आके वो क्या ही उखाड़ लेंगे। नहीं, लेकिन सच बताएं तो ये जो पारिक परिवार है ना, ये आपका दिमाग जरूर उखाड़ लेगा थोड़ी देर में, ऐसा होगा। खैर, बड़ी खुशी हो रही है यार। वैसे आप लोगों ने टीजर देखा फिल्म का? मजा आया? हम दिखाई दिए? नहीं? दिल थाम के बैठिए दोस्तों, क्योंकि आज जो ट्रेलर आप देखेंगे उसमें आपको भी हम नहीं दिखाई देंगे। I'm not there, bro. I'm not there. Yeah, it is right. But you know, I'll give you an exercise to do. आज जब आप ट्रेलर देखेंगे ना, तो जरा गौर से देखिए और ढूंढिए उस ट्रेलर के किसी कोने में आप मुझे पाएंगे। मैं हूं, बट इट्स एन एक्सरसाइज फॉर यू। ठीक है, ढूंढो, मेहनत करो, और जिसको मैं मिल गया उस ट्रेलर में, हाँ लेकिन आप पारिक परिवार से हेल्प नहीं ले सकते, जिसने उस ट्रेलर में मुझे ढूंढ लिया, मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको प्राइज में मिलेगा पारिकों की गाड़ी, और उसको धक्का मारने के लिए एक फ्री बाबूजी। दैट्स माय ऑफर, टेक इट और लीव इट। यार आ जाओ यार, हम कब तक बातें करते रहेंगे। कहां है भाई हिमांशु, परमिंदर, कोई तो आ जाओ। आ गए आप? हाँ, मेरे साथ वो 65 परमिदर भी आए हैं। 65? हाँ, और क्या है ना, 101 आने वाले थे, पर वो 36वां पंजाब गए ना। परमिदर की शादी परमिदर से हुई थी ना, तो उनको एक बेटी हुई थी परमिदर, तो इस बार परमिदर वापस वो प्रेग्नेंट है, उसको एक और परमिदर आने वाली है, तो वो 36 वहां गए हैं। भाई मैं आपकी बीवी परमिंदर की बात कर रहा हूं। तो ऐसा बोलना कि डी फॉर परमिदर, पी फॉर परमिंदर। लेकिन मैं तो उसको डार्लिंग परमिदर करके बुलाता हूँ ना, तो हुई ना डी फॉर परमिदर। ठीक है भाई, यही सही। कहां है, कहां लेकिन परमिंदर? डार्लिंग परमिदर आ गई। सॉरी किकू जी, मैं थोड़ी लेट हो गई। वो मैं आयरन लेने गई थी। आयरन क्यों? वो मेरी ना ब्लड रिपोर्ट आई है, तो डॉक्टर ने बोला आयरन की कमी है, तो मैं आयरन लेने गई थी। तो एक ही ले आती, इतना आयरन क्यों? अरे तो रोज आयरन लेना है ना। अरे भाई, तभी तो कमी पूरी होगी ना। अरे यार, मतलब इनके हाथ में ये प्रेस देख के, इससे पहले कि ये प्रेस भड़क जाए, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोई ट्रेलर दिखा दो यार। अरे यार,
मैं हूं ना, मैं दिखा दो। प्रफुल्ल दिखा दिखा। ए हंसा, जयश्री, आओ आओ आओ। ए अरे प्रफुल्ल, मेरी स्पीच। हाँ लाया हूँ, देखिए। ला 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 लीजिए, लीजिए। अरे कितने छोटे अक्षरों में लिखा है। प्रफुल्ल बेटा, मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे पढ़ने के लिए ग्लासेस की जरूरत हो तो उसका बंदोबस्त करना है। हाँ तो ग्लासेस का बंदोबस्त किया है मैंने। कहा? हिमांशु, जीजा जी ये दो ग्लास है, इसमें छाछ, केरोसिन, पेट्रोल, हेयर ऑयल कुछ भी पी सकते हैं। प्रफुल्ल गधे, मैंने तुझे पढ़ने के लिए ग्लासेस लाने को कहा था। ग्लासेस ग्लासेस, चश्मे चश्मे। बस बाबूजी, आप चश्मे ऐसा तो बोले ही नहीं थे, लो। और आपने यूं तो किया ही नहीं था बाबू। अरे पर इतना तो सोच बेटे कि इन ग्लासेस का पढ़ने से क्या लेना देना। क्यों? इसमें पढ़ सकते हैं, देखो। ब्रेकेबल ग्लासेस, मेड इन सीरिया, ISIS मार्क्स वाला। अरे अरे छोड़ो छोड़ो। ए टीकू, ए छोड़ ये सब। तू यहाँ के असिस्टेंट मैनेजर को बुला। बोल आज आज बाबूजी अरे ओहो, क्या करे? लॉर्ड असिस्टेंट, अरे हाय हाय, असिस्टेंट मैनेजर मतलब? लो, मैं हूं ना, मैं समझाता हूँ उनसा प्रफुल्ल, को। मदद कीजिए ना मुझे। बड़ी बहन, मैं हूं ना, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं थक गई हूँ भाई साहब। असिस्टेंट सा। अरे वो रोहित शेट्टी की आने वाली फिल्म के लिए वो परमिंदर भैया ने क्या कहा था? हाँ, उन्होंने कहा था कि इस बार की रोहित शेट्टी की फिल्म में 80 स्टंट होंगे। कम से कम 80 स्टंट होंगे। 80 स्टंट। बड़ी बहन, आपको तो वो इनाम देना चाहिए, बिना घटी वाला। बिना घंटी वाला कौन सा? नोबेल प्राइज कह रहे हैं, बिना घंटी नोबेल। अरे ये छोड़ सब, ये छोड़ सब। क्या पकड़ा है ये तो बताइए। अरे जय श्री बहन, ये देखो ना बाबूजी, किकुला पे भी गुस्सा होने लगे। हिमांशु, हाँ, बाबूजी को डाल मीडिया पे। बोले। अरे क्या डाल मीडिया पे? अरे जयश्री, ट्रेलर दिखाओ, ट्रेलर। हाँ, 1 मिनट दिखा रही हूँ भगवान। हेलो बा, जय श्री। खबर में तो हम लोग खिचड़ी 2 का ट्रेलर दिखाने वाले मीडिया वालों को। मीडिया हंसा भाभी, मीडिया। अरे ये मीडिया हमारे मेहमान जो खाना खा के जाना। ये लोग हमारा ट्रेलर देख के हमसे बातचीत करके जोखम उठाने वाले हैं। जोखम क्यों उठाने वाले हैं? किकू, देखना, कम से कम एक पत्रकार तो प्रफुल्ल भैया के साथ बातचीत करके अपना कैमरा तोड़ने वाला है। हाँ, और फटाक करके। इससे बाबूजी को बहुत तकलीफ होने वाली है। मुझे क्यों तकलीफ होने लगी है? बाबूजी, जब वो पत्रकार वो अपना कैमरा ऐसे आपके सर पे फोड़ेगा, अरे! पटाक करके, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। इतनी बात टूटा। अरे छोड़ो यार, ये क्या? मेरे सर पे क्यों फोड़ेंगे ये सारे? तो किसके अरे तुम ये सर पे क्या ठीक है, रुक जाओ। आइए। बाबूजी को भी लेके जाओ। चलो, पता है। हाँ, इनका चलता रहेगा, मैं इनको साइड पे लेके जाता हूँ, आप ट्रेलर दिखा लीजिए। ना रुके, हमारा झगड़ा बाकी अभी तक। निकलो साइड पे। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। बगल में। लेके हम पीछे का पेटी में डाल। ऐसे नहीं। चलो एक तरफ। चलो ट्रेलर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू कि आप यहाँ आए हैं, और इन्होंने जो बात कही हमको बहुत, हमारे प्रेक्षक दर्शक हमारे से मिलते हैं, ऑडियंस जो कहते हैं कि ये बचपन वाली जो बात है, और हम आपके, सिर्फ आपसे नहीं, आपकी 3 जनरेशन से जुड़े हुए हैं, आपके परिवार से जुड़े हुए हैं, और हमको भी बड़ा अच्छा लगता है सुनने को। और इसलिए हम जो काम करते हैं वो हमको उस तरह का करना होता है कि जो ये गुडविल है उसको बरकरार रखें। तो आपका दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि इतने साल क्यों लगाए। हमने कम से कम 3 बार ऐसी स्क्रिप्ट्स बनाई
जो बन चुकी थी, पर हमको ऐसा लगता था कि ये जो खिचड़ी 1 थी उसके ऊपर नहीं जा रही। अच्छी थी, वो सारी अच्छी थी, पर इसके ऊपर उस लेवल की नहीं जा रही है कि जो इतने साल हुए तो अब जा खिचड़ी थिएटर में देखे तो वो आपको उतना आनंद, उतना मनोरंजन जो आपने शायद आपके परिवार में किसी ने नहीं देखी, उनको भी बताया होगा खिचड़ी के बारे में, आपके किसी दोस्त ने नहीं देखा होगा, उनको भी आपने कहा होगा कि खिचड़ी क्या यार, वो भी उससे जुड़ा होगा। तो ये सारी बातों को हम आपको उसके साथ जोड़ पाए, उसको दुगना कर सके आपके आनंद को, वैसी स्क्रिप्ट जब तक हमको नहीं मिली हमने उसका इंतज़ार किया, और अब हमको लगा कि ये खिचड़ी जो है वो पहली से भी कहीं आगे आपका मनोरंजन करेगी। और एक कहानी मिली, जो कहानी एक सिनेमा, एक फिल्म के लिए होती है, वो मिली। और आज जब आप देखते हो पर्दों पर बड़ी बड़ी पिक्चरों का माहौल है, तो बड़ी बड़ी पिक्चरों का जो अनुभव, पीपल कम टू सिनेमा हॉल्स फॉर एक्सपीरियंस, वो जब हम आपको एक्सपीरियंस दे पाए, वैसा जब एक साथ सब कुछ इकट्ठा होकर खिचड़ी बनी, तो वो खिचड़ी हम आपके पास ले आए। और एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि हर एक कोई भी एक कृति होती है, उसका एक वक्त होता है। तो खिचड़ी 2 का ये वक्त बहुत ही, मैं समझता हूँ, प्री डिस्टाइंड था। कहानी तो बनी, सब कुछ बना, सब कुछ आ भी गए, और एक जो इन्होंने कहा उसको मैं सराहते हुए ये कहूँगा कि हाँ, पहली खिचड़ी से एक बड़ी खिचड़ी बनाने का जो प्लान था, वो सब जो अपने आप जाकर के जो इकट्ठा हुआ, तब जाकर के हमारी ये बिलीफ हुई, हमारा कॉन्फिडेंस हुआ कि हम दिवाली पे लेकर आ सकते हैं। तो अगर दिवाली पे अगर हमको लेके आना है, जो कि हमारा प्री ऑर्डेंड एक सोच थी, एक थॉट था कि क्यों भाई, क्यों सिर्फ बड़ी फिल्में ही आए, एक मीडियम लेवल की फिल्म भी आ सकती है, लेकिन उसको उतना दर्जा तो देना पड़ेगा ना कि भाई ऑडियंस दिवाली में आकर के बोले कि यार फैमिली के साथ बड़ा मजा आया। तो ये सारे जो एलिमेंट्स है वो जाकर के इस वाली खिचड़ी में इतने प्रॉपर बैठ गए कि 17 नवंबर को जब खिचड़ी 2 आएगी तो आपको लगेगा कि हाँ, परिवार के साथ धमाल मचाने के लिए, दिवाली को जो है और भी खुशहाल बनाने के लिए ये एक बहुत बढ़िया और बहुत खूबसूरत जरिया है। बाकी तो जरिए होंगे ही, लेकिन हम भी उस जरिए के लिए कॉन्फिडेंट हैं और बहुत ही प्रेरित है कि ये दिवाली जो है सबकी बहुत ही, ये इस वाली खिचड़ी से बहुत शानदार बनेगी। और उस दिवाली का और इस खिचड़ी का 17 नवंबर 2023 में ही आना था, इसलिए जो है इतना शायद टाइम लग गया। मुझे ऐसा भी लगता है कि हम लोगों ने बहुत वेट खुद भी किया, हम खुद भी करना चाह रहे थे खिचड़ी 2 हमेशा से, और क्योंकि हमारे पास अब एक मौका मिला तो हमने इसको छोड़ा नहीं, और हम ये चाहते हैं कि सारे लोग वाकई हंसें और खुश रहें, क्योंकि माहौल बाहर आप जानते ही हैं कितना बुरा है। तो हम सिर्फ आपके लिए हंसी लाते हैं, और हम सिर्फ हंसी लाएंगे। एक्चुअली अभी एक गॉसिप हुई। मेरी बा के साथ मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, तो मैंने उनको बोला, हेलो बा, जय श्री, खबर में तो खिचड़ी आज ट्रेलर लॉन्च हो रहा है और 17 नवंबर को खिचड़ी रिलीज हो रही है थिएटर में, तो तू पिक्चर देखने जाना, बाहर खड़ी रह के वो ब्लैक मार्केटिंग करने की कोशिश मत करना। तो उसने बोला कि नहीं, मैं नहीं करूँगी, पर अभी आदत है तो क्या करूँ। फिर पकड़ी गई तो मैंने बोला बाजू में बाबूजी खड़े होंगे, उनके हाथ में थमा देना, भले पुलिस लेके जाए, उनको तो आदत है जेल में चक्की पीसने की। तो अब बा के साथ ऐसी ही गॉसिप होती रहती है। और एक्चुअली देखा जाए तो, सॉरी हाँ हंसा भाभी, एक्चुअली मैं यहाँ हंसा हूँ नहीं हूँ, प्लीज। गॉसिप अभी तक बा तो के मैं साथ कितनी बार हिल चुकी हूँ। बा के साथ ही होती रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जर्नी बहुत लंबी थी सबकी साथ में, और बहुत ही मज़ेदार थी। शायद जो आप लोग पर्दे पे देख रहे हो, उससे पर्दे के पीछे हम लोग ज़्यादा मज़े करते हैं और ज़्यादा हंसते हैं, और इसीलिए हम मेरे लिए तो पर्सनली, मेरे लिए हंसा एक मेडिसिन है। अगर मुझे कभी भी ऐसा लगे कि मैं थोड़ा सा लाइफ इज़ नॉट ट्रीटिंग मी वेल, all I have to do is Atish चल ना खिचड़ी करते हैं, and I can rejuvenate myself with Hansa, and that is the best thing. I think all of us feel like that. Yes, of course. Every time we come on a set of khichdi, we are happy, all the worries are behind us, and that's our wonderful journey. And it's been a long, lovely journey. We are still extremely happy with each other.
और हम लोग इतने खुश एक दूसरे के साथ इतने लंबे अरसे तक रह पाए हैं, वही एक कमाल की बात है। बिल्कुल। और हम सब वाकई बहुत खुश रहते हैं। एब्सोल्युटली। बहुत मज़ेदार जर्नी रही है थ्रू आउट हमारी, क्योंकि टेलीविज़न सीरियल से लेकर अभी खिचड़ी 2 जो एक मज़ेदार जर्नी है। सुप्रिया जस्ट नाउ सेड, हम लोग बैक स्टेज वाइल शूटिंग बहुत मज़ा करते हैं और हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है और लाफ्टर ही लाफ्टर है। इस सेलिब्रेशन मूड में भी हम वही सेलिब्रेट करना चाहता है। वी वांट टू गिफ्ट अ लाफ्टर ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल टू द ऑडियंस। हिंदुस्तान में ये कोई अभिमान, या ये अभिमान तो नहीं लेकिन गर्व के साथ तो कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई फ्रेंचाइज नहीं है, अभी तक तो नहीं थी। मतलब वी आर द फर्स्ट फ्रेंचाइज जिसके पात्र समय के साथ साथ जो है पात्र भी बढ़ते गए, ग्रो होते गए और टेलीविजन एक अलग दिशा में जाने लगा। तो हमने हमारी एक नई दिशा कायम की। जेडीआर में अक्सर बैठते हैं तो हम लोग एक दूसरे को, हम लोग मुस्कुरा के बोलते हैं, हमको पता भी नहीं था कि ये किरदार हमने क्रिएट करके जो है ऑडियंस के लिए पेश किए हैं। तो वो ऑडियंस भी अगर आप देखें तो हमारी जो जर्नी है, पहले जो लोग टेलीविजन देखते थे, आज मेरा ये मानना है कि आज वो लोग टेलीविजन से हट गए हैं, वो लोग अलग माध्यम में चले गए हैं। और उनके उस माध्यम में जैसे कि सिनेमा है, उसमें उन्होंने ही हमें इनविटेशन दिया है। मतलब डेस्टिनी ने हमको बोला कि भाई अभी आपकी जो पहले ऑडियंस, हम लोग तो कितने साल से है, 21 साल से हैं खिचड़ी ब्रांड। ये इकलौता ब्रांड है वो भी कॉमेडी का जिसके पात्र आज भी लोगों के जहन में जिंदा है और बरकरार है उनकी यादों के साथ। मतलब तो मैंने तो अभी भी लोग जब मिलते हैं तो बोलते हैं मुझे कि मतलब मैंने तो छोटा पात्र खुद के उसमें किया था बिकॉज बहुत बोर हो जाता हूँ, लेकिन आज भी मुझे बोलते हैं कि जिग्नेश भाई आपने, मुझे लगता है कि आपको भी हिस्सा लेना चाहिए था। मैंने कहा इतने दिग्गज कैरेक्टर्स हो तो उसमें फिर मुझे क्यों अपने आप को जो है टॉर्चर करने की जरूरत है, बिकॉज मुझे बहुत कंटाल आता है। बट जोक्स अपार्ट, ये ऑडियंस जो है वो ग्रो होकर के एक अलग माध्यम पे चली गई, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उस माध्यम में जाके उनका मनोरंजन बरकरार रखें। और हुआ, और ये होता रहेगा ऐसा हमारा मानना है, बिकॉज ये इकलौती फ्रेंचाइज है जो 21 साल से जो है इतनी स्ट्रॉन्ग आगे बढ़ रही है। अब सिनेमा पे आ गई है तो खिचड़ी 3 भी आएगी, इतनी हमें उम्मीद है, इतनी क्योंकि गुंजाइश तो है ही, लेकिन हमें इतनी उम्मीद है। और ये अब हमारे उन ऑडियंसेस की जिम्मेदारी है कि वो हमें सराहें और 17 नवंबर को जो है वो सब खिचड़ी 2 जो है सिनेमा में जाकर के देखें, ताकि हमको और एक हमारा हौसला बुलंद हो कि नहीं एक थर्ड की भी अब जो है ज़रूरत है। तो ये जर्नी तो चलती रहेगी जैसे आपने कहा, शायद इससे भी बड़ी एक खिचड़ी हम बनाएंगे, लेकिन फिलहाल खिचड़ी 2 पे रहते हैं। और आपके सवाल, अपना सवाल बहुत अच्छा था कि इतने सालों की जर्नी कह रही है, जब हम इतनी बातें कर रहे हैं कि हमने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि आपने ये बातें हम करेंगे तो ज़रूरी कि आप मान लेंगे। ब्यूटी है कि आप लोग भी यही बातें करते हैं कि आप लोगों ने, आपकी 3 जनरेशन ने एंजॉय किया। हमारा सबसे बड़ा अच्छा काम अगर खिचड़ी के बारे में हमने आज तक किया तो वो ये था कि हमने राइट टाइम पे उतनी ही मात्रा में, कॉमेडी की एक मात्रा होती, किसी भी एक क्रिएटिविटी को उतने ही मात्रा में आपको वहाँ रोक देना पड़ता है। जब हमने पहली खिचड़ी करी तो हमने ही बंद करी थी। हमको लगा कि अब ऑडियंसेस को इससे ज़्यादा नहीं, अब कुछ नया करते। सीज़न का कॉन्सेप्ट इंडिया में लाने वाला अगर टीवी पे कोई था तो ये खिचड़ी शो था, तो हमने वो बंद करी। फिर दूसरी सीज़न में आए, तब सीज़न का कॉन्सेप्ट इंडिया में शुरू भी नहीं। फिर हमको लगा कि हाँ, अब टीवी से इसका दर्शक और बढ़ रहा है, तो हमने मूवी करी, वो बहुत अच्छी गई। फिर हम मूवी की स्क्रिप्ट ढूंढ रहे थे, पर वो मूवी की स्क्रिप्ट राइट, जैसे मैंने कहा, क्या होता है ना, आपको बहुत ये जो रिस्पेक्ट और प्यार मिलता है ना, उसको समझ के रेसिप्रोकेट करना पड़ता है। अब लालच में कुछ नहीं कर सकते हो, और ऊपर वाला करने भी नहीं देता है, क्योंकि हमसे ज़्यादा आप खिचड़ी के मेकर्स हो, आपका प्यार हमसे वो बनवाता है। तो जब हमने मूवी कर ली, हमको स्क्रिप्ट क्यों नहीं मिली? नहीं थी, 2-3 स्क्रिप्ट बनाई, तो वेब सीरीज़ का ज़माना आया तो हमने एक वेब सीरीज़ बनाई, क्योंकि हमको उसके लायक एक सब्जेक्ट मिल गया, और अब जाके ये मिला। तो ये जो जर्नी रही है, हम पात्र में शायद इतने ग्रो ना हुए, आज भी हल्वावार खाना खा के जाना चलता है, पर हम एज मेकर इकट्ठा सारे लोग क्रिएटिवली इसमें इवॉल्व होते रहे कि उसी एज में रहकर हम आज भी किस तरह हमारे पात्रों को आपसे जोड़ सकते हैं, कहानी को जोड़ सकते हैं, और साथ में कितनी फ्रेशनेस आज के दिन में जो ज़रूरी हो वो ला सकते हैं। ये हमारी इतनी लंबी जर्नी रही है। आप वंदना जी, कीर्ति जी,
राजीव भी बोलेंगे, वो बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, तो वो भी इसकी अपनी जर्नी के बारे में जरूर बोलना चाहिए उनको। एक बात जरूर कहूंगा, कॉमेडी की थी मैंने पहले, लेकिन स्टेज पे। बेसिकली आई एम थिएटर एक्टर, सो लेकिन उसकी एक अलग जगह है, लेसर सेड द बेटर। तो टेलीविजन खिचड़ी was my turning point. टेलीविजन आई स्टार्टेड विथ एक महल सपनों का, जो भी आतिश जी ने ही लिखा था स्क्रिप्ट। उसके बाद ये खिचड़ी was offered to me and was a turning point for me. And believe you me, I'm not being modest about it. I actually grew as an actor as far as comedy is concerned. क्योंकि you know, to crack jokes and to do comedy of attitude, उसमें फर्क है। तो ये जो मामला था एटीट्यूड वाली कॉमेडी, and every major character is complementing each other, was the USP of खिचड़ी, you know? And I'm blessed that I was part of it. यार देखिए, सारे लोग किरदार से के अंग्रेजी में बोलने के, मैं हंसारी की अंग्रेजी सुनी थी, आप थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा पूरे, मैं बोल रहा कोई नहीं बोल रहा है, और ले सुप्रिया जी अंग्रेजी में, तो यहाँ बोलने नहीं मिलता है ना। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि इस जर्नी के दौरान एक जो सीखने को मिलता है एज एन एक्टर, क्या होता है कि टेलीविजन में लास्ट मोमेंट पे स्क्रिप्ट होती है, थिएटर में तो हमें 1 महीने का मिलता है प्रैक्टिस रिहर्सल करने का टाइम, लेकिन सीरियल्स में लास्ट मोमेंट पे लिखी जाती है, कई बार लास्ट मोमेंट पे मिलती है, सॉलिलॉक्यूज होती है, तो वो थोड़ा याद करना भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इस सीरियल से इतनी हमारी याददाश्त तेज हो गई है और इतना हमारा माइंड चलने लगा है, क्योंकि शुरू से लेके अभी फिल्म तक हमने किसी ने हाथ में स्क्रिप्ट नहीं ली, हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं थी। आतिश यूज्ड टू नरेट द सीन, ही यूज्ड टू से एवरीथिंग। पहले दिन जब सीरियल करते थे तो फर्स्ट डे जब हम मिलते थे तो पहले 1-8 घंटे में तो इस महीने के 5 एपिसोड्स में क्या होने वाला है वो पूरा नरेट कर देते थे आतिश। और उसके बाद अभी का जो सीन है वो जयश्री ये बोलेगी, ये बोलेगी, ये ऐसे ऐसे, वी यूज्ड टू जस्ट लिसन टू इट एंड हमको याद रह जाता था। और अभी फिल्म में भी हमने आज तक स्क्रिप्ट हाथ में नहीं ली, तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड अ सरप्राइजिंग थिंग कि आर्टिस्ट के हाथ में स्क्रिप्ट नहीं है ना, उन्होंने कभी स्क्रिप्ट पढ़ी है। I'm almost hiding from saying anything here because खिचड़ी मेरी पहली फिल्म थी 2010 में and बहुत ही अलग तरह की फिल्म थी। मैं थिएटर करके निकली थी तो मैं हर चीज़ को बहुत सीरियसली लेती थी, किरदारों को बहुत सीरियसली लेती थी, पूरे होमवर्क को बहुत सीरियसली लेती थी। बट आई रिमेंबर जब आतिश मैं एकदम थिएटर एक्टर से फ्रेश थिएटर से फ्रेश निकल के मैं आतिश से मिली एंड आई एम लाइक सर, सो हाउ डू यू वांट मी टू प्रिपेयर फॉर दिस रोल? ही इज़ लाइक जस्ट लीव योर ब्रेन्स एट होम, कम हियर एंड जस्ट हैव फन। एंड something about that just stuck with me. So वो 2010 की बात थी और ऑफ कोर्स मुझे आज तक याद है। बीच में मेरा जो काम आप लोगों ने देखा है, जिस तरह का मैंने काम किया है, तो मेरी एक ऐसी ब्रांड बन गई, इमेज बन गई, जहाँ लोगों को लगता है मैं बहुत सीरियस काम करती हूँ, मैं बहुत सीरियस एक्टर हूँ। तो काफ़ी लोग बोलते रहते हैं कॉमेडी क्यों नहीं करते आप, क्यों नहीं करते। एंड फाइनली खिचड़ी हैपन, जिसका बहुत सालों से इंतज़ार था सभी को। मैं पहले से ही खिचड़ी परिवार का हिस्सा नहीं थी। आई मीन दे हैव डन अ लॉट इवन बिफोर द फर्स्ट फिल्म हैपेंड। तो मैं बहुत नई थी उस वक्त और आई डिडंट हैव टू मच टू डू इन द फिल्म बैक देन। I still don't have too much to do in this film. No, don't say that, Kirti. पर वो जितना करेगी वो आप देखेंगे तो उसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हम सिर्फ उसके ऊपर। No, but I want to say here that I'm very okay with that. मुझे लगता है ये फिल्म सच में पारिक परिवार की है and I'm very happy being a small part of it, an important part of it. Every film doesn't have to be about me. And जब when JD and Atish came to me with the second part, मुझे पता था कहीं उनको भी थोड़ा hesitation है कि कम काम है कीर्ति का, पता नहीं करेगी नहीं। उस टाइम तो मैं नहीं थी, तो मेरे लिए आप जो भी मुझे देते हैं आई वॉज वेरी थ्रिल्ड टू डू इट। बट नाउ विद द बॉडी ऑफ वर्क आई हैव, थोड़ा सा आई थिंक यू गाइज वर अ लिटिल लाइक
you know, will she do it, not do it, will she be okay with it? And I was like, why not, yaar? I mean, everything said and done, khichdi is so close to my heart. You know, I started with that. It's such a I genuinely love, enjoy khichdi, and I'm a fan of all of them sitting here. And I was like, of course I'm going to be a part of it. Of course I'm Parminder, and I will do what I need to do. And here I am, 12 years later. Oh my God, feels like a lifetime. But जो मुझे उस वक्त कहा था आतिश ने कि leave your brains at home and come and have fun. इस बार जब मैं शूट पे गई, पहला दिन जो मेरा शूट का था, I genuinely was very nervous because I'm like, मैं इतना serious काम करती हूँ, मुझ में कॉमेडी बची है या मतलब खत्म हो चुकी है, मर चुकी है? And I was like, I better get this, I better do this well, because more than people watching it, I was like, I need to feel good about myself as an actor कि मैं ये कर सकती हूँ. And I think जैसे ही मैंने पहला शॉट दिया, पहले 1-2 टेक्स हुए, I don't know what happened, suddenly I felt कि परमिंदर की आत्मा कहीं ना कहीं तो भटक रही होगी कि I suddenly got, you know, possessed by it, and I had a blast like the first time, actually more than the first part. And thank you so much, guys. Thank you so much for making me a part of this. So yeah, that's my story. कीर्ति के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, मैंने बहुत सीन्स उसके साथ किए हैं और बहुत सच बोलती है. बहुत सीन्स तो नहीं किए हैं. सुनो, जितने किए हैं बहुत वक्त गुजारा, हमने गाने किए, और ये बहुत सच बोलती है. ये ब्रेन्स घर पर ही छोड़ कर आते थे. बिल्कुल हो ही नहीं खिचड़ी सकता. तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, स्पेशली ये वाली तो इनके में मतलब सबके बिना नहीं हो सकती. लेकिन आपने जो पूछा उसका एक बहुत सिंपल जवाब है कि एक विज्ञान है खिचड़ी में, खासकर एक विज्ञान है. मैंने किसी ने मुझसे पूछा था कि जब खिचड़ी आई और खिचड़ी मूवी आई तो इस तरह का कुछ कैसे, मैंने कहा नहीं कोशिश हुई थी. और मैं कोई इसमें कोई अगेन अभिमान या ऐसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ. मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारी फिल्म का, हमारी जो कहानी कहने का जो ढंग है उसका एक विज्ञान है. जब तक आप वो विज्ञान नहीं समझेंगे तब तक जो है आप नहीं बना पाएंगे, वो कैसे लिख पाएंगे, और आपको क्यों किसी और की तरह लिखना है, मुझे तो यही नहीं समझ में आया. तो खिचड़ी का जन्म ही वहीं से हुआ था. किसी ने एक दिन कह दिया गुस्से में आके कि तुमको तो टेलीविजन लिखना नहीं आता. तो हमने कहा ठीक है, मैंने जेडी को फ़ोन किया, मैंने कहा आजा भाई, मेरे को तो नहीं आता टेलीविजन लिखना, तो हम टेलीविजन में जो हो रहा है उससे बिल्कुल उल्टा करेंगे, विपरीत करेंगे. अगर टेलीविजन ये कह रहा है कि बड़ों का आदर करो और बच्चों को, तो हम वो नहीं बोलेंगे, हम उल्टा बोलेंगे, बाबूजी को फेंक देंगे इधर उधर. तो ये जो कंपार्टमेंटलाइज्ड राइटिंग और सोच जो है ना, ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है. यही चलता है, यही करना चाहिए, लोगों को यही अच्छा लगता है. अरे भाई, लोगों को बेवकूफ मत समझो भाई, और अपने आप को ज्यादा अक्लमंद तो बिल्कुल मत समझो. ना वो बेवकूफ है और ना ज्यादा आप अक्लमंद है. आप जिस चीज में शिद्दत से विश्वास करते हैं उसको एक आकार देने की कोशिश कीजिए. हर एक लेखक का, हर एक माँ का, हर एक क्रिएटर का बच्चा यूनिक होता है. आप अपने बच्चे को दूसरे के बच्चों के जैसा क्यों बनाना चाहते हो? तो ये सोच करके जब मैं खिचड़ी लिख रहा था, मैंने जब पहली बार, जेडी वाज द फर्स्ट पर्सन, मैंने कहा इतने ट्विस्टेड लोग बनाएंगे कि लोग बोलेंगे हाय बाप रे बाप, ये क्या है, ये कौन है. लेकिन इसका एक बहुत सिंपल विज्ञान है जो मैं नहीं बताऊंगा क्या है, बिकॉज वो एक शेफ की सीक्रेट इंग्रेडिएंट होती है. लेकिन आपको एक ताज्जुब वाली बात बता दूं, जब खिचड़ी आई और जब इवन द मूवी आई, बच्चों ने पकड़ लिया कि एक्चुअली अगर आप दिमाग घर पे, मैंने बोला था कीर्ति को कि रख के आना, शूटिंग में मत सोचना, सोचा हुआ है, यू जस्ट हैव अ ब्लास्ट. लेकिन ऑडियंस, यकीन मानिए, अगर ऑडियंस अपना दिमाग, ऐसे बोलते हैं ना, अरे दिमाग घर पे रखे, नहीं. खिचड़ी 2 अगर देखनी है, खिचड़ी का कोई भी कुछ भी देखना है तो दिमाग लेके आना, मेहरबानी करके लेके आना, बिकॉज इट इज, आई एम नॉट सेइंग इंटेलिजेंट कॉमेडी. हम कोई ऐसे विशेषण इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने लिए कि अरे भाई देखो खुद की जो है वो वाह कर रहे हैं. लेकिन थोड़ा सोचना पड़ता है. आपने जैसे बोला कि क्योंकि वो पात्र बिल्कुल सुनती है उस सवाल को उस नजर से, उस अंदाज से कि कहां से लापता हुआ है, तो सर से लेके पांव तक. और उसमें वो जोक नहीं मार रही है. अगर आप देखेंगे तो वो एक्चुअली बोल रही है कि क्या बेवकूफ जैसा सवाल कर रहा है, तो सर से लेके पांव तक आधा थोड़ी कोई गायब होगा. तो ये ऐसी है, ये ऐसी है, हंसा ऐसी है, हिमांशु ऐसा ही है. अगर आप नोट करेंगे तो हिमांशु अनुस्वर नहीं बोलते, ये लोग पिक नहीं करते, लेकिन वो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन खूबी है, वो आएगे करेंगे ऐसा बोलता है. तो ये, और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूं, आपको लगेगा कि ऐसे कोई पात्र होते हैं, यकीन मानिए ये सारे पात्र जो है वो रियल लाइफ कैरेक्टर से उठाए गए हैं.
लोगों को देख करके जो आप वो मतलब चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया है प्रफुल्ल एनसाइक्लोपीडिया मतलब उसका जवाब की कुछ ही देंगे फिल्म में, लेकिन इंसानों को देख देख कर, उनकी खूबियां देख देख कर, उनकी अजीबियां देख देख कर, खुद की जो है वियर्डनेस देख देख कर हम लेंसिंग बदल देते हैं, तो अपने आप में जो है वो ह्यूमर बन जाता है। आप देखना, मतलब मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मुझे लगता है, स्पेशली फ्यूनरल्स में, बाप रे बाप ये सब के सब कॉमेडियंस होते हैं। आप लेंसिंग चेंज कर दो, आपको भी नजर आने लगेंगे इस तरह के पात्र। तो लिखाई का एक ही ये मंत्र है कि ये लोग जो है वो है दुनिया में, आपको उनको पहचानने की जरूरत है। अगर हम टीवी से जोड़ते हैं तो बहुत सही, कोई बात नहीं है, पर मुद्दा क्या पता है, हम बात कर रहे हैं सिनेमा की, हम बात कर रहे हैं खिचड़ी 2 की, हम ट्रेलर देख रहे हैं खिचड़ी 2 का, और हम बातें कर रहे हैं वो, तो क्या है ना, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी खिचड़ी मूवी में क्या है। वाई शुड पीपल कम टू वॉच दिस फिल्म इन थिएटर्स। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप उसकी मूवी की बातें ज़्यादा करें तो हम आपको बहुत बता सकते हैं कि मूवी क्या है, मूवी किस बारे में है, मूवी में क्या है। जैसे बच्चों को लेकर आने वाली, आज एक बात बोलता हूँ और ये आप रिकॉर्ड पे रख सकते हैं, मैं किसी से, यानी मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है बात, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी जगह देखा है कि वायलेंस, उसमें यूए लिखते भी है पर कोई नहीं सोचता है, कोई नहीं पूछता है। बच्चों को लेकर चले जाते पिक्चर देखने और कोई पूछता भी नहीं, बच्चे देख भी लेते हैं। और वीडियो गेम्स, आज देखिए बच्चे जो गेम्स देख रहे हैं, एक जो माहौल है, खिचड़ी इज वन फिल्म विच आपके बच्चों ने बहुत पकड़ा था खिचड़ी को। और ये मूवी जो है, हमने इसमें कुछ ऐसी चीज़ें रखी कि जो बच्चे आपको ज़्यादा ना दिखते हुए भी बच्चों को मज़ा आ जाए, ये वाली बात है इसमें। तो खिचड़ी द मूवी, ये जो खिचड़ी 2 है, वो एक ऐसी कहानी क्रिएट करी हमने जो पूरा परिवार, और दिवाली का माहौल, फेस्टिविटी के बारे में आतिश ने बीच में एक बताया था, पर ये इसी माहौल में लाने की बात क्यों है, क्योंकि आजकल आप कितनी फिल्म पूरा परिवार जाके साथ में देख सकता है। सोचोगे तो बहुत कम फिल्में आपको दिखाई देगी अगर आप वायलेंस को निकाल दे तो। क्यों? वो बच्चा छोटा है तब उसको लगता है ताड़ ताड़ किसी को भी किसी भी तरह मार देना ठीक। हम किसी फिल्म के खिलाफ नहीं बोल रहे, प्लीज, हम खिचड़ी की बात कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि हाँ यार, बहुत टाइम के बाद बच्चे आजकल अपने अपने सोशल मीडिया पे लगने लगे, अपने फ़ोन पे रहते हैं, सब अपना अपना कंटेंट देखने लगे हैं। तो हमको लगा नहीं, एक फिल्म दिवाली के टाइम ऐसी आए जो बच्चों को, परिवार को, सबको, आप 3 जनरेशन एक साथ बैठ के हंसना मिस हो गया है। आप देखिए, मैं उस फेज को छूना पसंद करता नहीं हूँ ज़्यादा, पर कोविड के बाद एक सिनेमा का माहौल बहुत ठीक नहीं था, क्योंकि हम में से मिडिल क्लास फैमिलीज, स्पेशली फैमिलीज अफेक्ट हुए थे, इम्पैक्ट हुए थे। कुछ हंसी खुशी खुल के बहुत आई नहीं थी, बहुत अभी भी इतनी सारी नहीं आई है। तो हमको लगा दिस इज द राइट टाइम टू ब्रिंग खिचड़ी द मूवी, के पूरे देश में हम तो चाहे हर जगह, और हमने उसने एक कैंपेन बनाया जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। हमारा मंत्र क्या है इस दिवाली खिचड़ी के लिए? हंसो और हंसाओ। सिंपल, हंसो और हंसाओ। अंग्रेजी में सुप्रिया जी के लिए खास, लाफ एंड मेक लाफ। आप इसमें कैसे जुड़ सकते हैं, वो एक सिंपल सी बात है। हाँ, प्लीज आप बोलिए, आप बोलिए। हाय प्रफुल्ल, लाफ मतलब कुछ नहीं, इसका जवाब मैं दे देता हूँ। ये ऐसा है कि बस लाफ मतलब ये जो अभी इन्होंने जो किया, दैट। सो क्या है, क्यों ये जरूरी है और क्यों आपको इस खिचड़ी का हिस्सेदार बनाना चाहते हैं? मेरे हिसाब से लाफ मतलब खिचड़ी 2। अब कीर्ति जी को आप देखो, कीर्ति ने बॉडी ऑफ वर्क की बात करी, पर परमिंदर, हमने 100 लड़कियों का ऑडिशन किया था उस वक्त, पर दैट्स व्हाई यू सी कीर्ति कुलरी, यू नो, शाइनिंग आफ्टर दैट, बिकॉज वी न्यू कि कीर्ति इज द राइट पर्सन टू प्ले दिस सच अ डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर सो विद सो मच ऑफ Did you say ईज। complex? हाँ, ब्रेन तो घर पे रखने वाली बात हमारी हो चुकी थी। और उसके बाद इस मूवी में आप देखोगे, आपको लगता है फराह खान, वो पहली खिचड़ी का हिस्सा थी, सामने से फराह, तेरा यार वो सब लोग जिधर जाती खिचड़ी के बारे में बहुत बोलते हैं, तो फराह खुद बोल दिए ऐसे कि मैंने इतना काम किया, साला आके पूछते खिचड़ी कभी आएगी, तू खिचड़ी में करेगी कि नहीं। तो दिस वाज फराह खान। लुक एट फराह खान, इतना एक डायरेक्टर, कितना काम है डायरेक्टर किया, पर खिचड़ी में हमने फराह खान को क्यों कास्ट किया? एक तो अगेन अ बिग ह्यूज थैंक्स टू फराह, शी जस्ट फेवर्ड अस एज अ फ्रेंड, वी कैन नेवर फॉरगेट इट। अब आप देखेंगे उसमें प्रतीक गांधी, एक ऐसा किरदार में आप देखोगे, आप पिक्चर ट्रेलर देखा ना, प्रतीक के अलावा ये रोल कोई नहीं कर पाएगा।
उसमें उसका नाम, उसका म्यूजिक, हमने छोटे छोटे किरदार में प्रतीक अगेन यानी वो खिचड़ी का इतना बड़ा फैन था, बोलता है खड़े रहने दो मैं कर लूंगा, पर इतना अच्छा कैरेक्टर गया। अब आपको एक बंदे के बारे में ज्यादा यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको भी कुछ कंटेंट 17 तारीख को चाहिए होगी, इसलिए आप सवाल का जवाब नहीं पूछेंगे। जो आखिर में बैठ के मुस्कुरा रहा है, जिसने आपको चैलेंज दिया है कि उसको ढूंढ के दिखाओ, आप जब इनको ढूंढ लोगे तब आप देखना कि ये रोल में कीकू के अलावा क्या खिचड़ी टू में कोई कास्ट हो सकता है? तो नहीं हो सकता। हम सब यहाँ एक साथ बोलते हैं और इस किरदार के सिवा, इस किरदार को छोड़ करके क्या खिचड़ी 2 बन सकती है? ये भी नामुमकिन नहीं। है। वो और इतना इंटीग्रल पार्ट है, चेरी ऑन दी आइसिंग, ऐसी चेरी है कीकू नाम की, और एक है अनंत। अनंत को आपने पिक्चर में देखा है, अनंत इतना मस्त किरदार में, हमको ऐसा ही बंदा चाहिए था जो यहाँ पे फिट। तो जो कास्टिंग है खिचड़ी 2 मूवी की, वो मूवी को हमने एलिवेट किया है। प्लीज ऐड इफ आई हैव फॉरगॉटन समबडी, परेश गणात्रा, जैसे परेश गणात्रा है, फ्लोरा सैनी है, फ्लोरा सैनी है। तो आप इनको देखेंगे ना, रियांश है, आप इनको रियांश वीरचड्ढा, देखेंगे हाँ। तो आपको लगेगा कि क्या कास्टिंग करी है। तो हम इतने सालों से ये मूवी में इस तरह की कास्टिंग आपके सामने फिर लाना चाहते थे, इसलिए हम बार बार कहते हैं ये भर के राइट कास्टिंग से मनोरंजन है इस दिवाली। लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी मैं आपको लक्ष्मी ही कहूंगा आज से। आपकी जो बात थी उस पे एक बात मैं को बोलना चाहूंगा कि खिचड़ी 2 मूवी के शूटिंग के दौरान मैं यकीन मानिए कि इससे बड़ा कोई पिकनिक नहीं हो सकता जिंदगी में। हाँ, चैलेंजेस होती है। हमने भूज में जाकर के शूट किया, हमने इतना बड़ा सेट लगाया अपना फिल्म सिटी में, 30,000 स्क्वायर फीट का पूरा हमने एक पान-थुकिस्तान शहर बनाया। लेकिन जैसे ही सेट पे आए, एक तो हम लोग बहुत खाना पीना खाते हैं, उस मामले में तो बाप रे बाप, मतलब ये जयश्री जो होती है ना, जैसे हमारी बास्केट्स खुलती है, इट इज एक्चुअली एवरी डे अ पिकनिक। और स्क्रिप्ट पूरी हार्ड बाउंड होती है, सबके पास होती है, लेकिन वो ऐसे लेकर के पढ़ने ना पढ़ने के पीछे भी एक विज्ञान है। वो विज्ञान बहुत सिंपल है कि आप मत करो ना टेंशन, वो लेट्स मेक इट अ किंडरगार्टन। आप अपने अंदर के बच्चे को बाहर निकालो। किंडरगार्टन में कभी किताबें नहीं खुलती, किसी को जो है वो बुक नहीं दी जाती। एक टीचर होता है, और टीचर जो है और या होती है, और वो जो कि उनको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाती है, ये लोग सब सीख, लेकिन वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हर बच्चा अपने अंदाज में बोलता है। तो ये हमारा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होता है, जिसमें एवरीबॉडी गेट्स इनटू देयर कैरेक्टर। और रीडिंग के दौरान इतना अभी जैसे ये डायलॉग था, क्या तो वो हाथ उठाएगी तो देखूंगी ना, कितनी बार हंसी ये खुद ही। तो हम कट करके कोई गुस्सा और एक करते हैं, बिकॉज वो जितना खिलता गया, और वो जो बिहाइंड द सीन वाली जो एक एनर्जी होती है, वो आपस में इनको तो इन्फेक्शन है। कभी कभी तो बाप रे, ये अनंग भाई तो एक बार चालू टेक में और हंसने लगे तो उल्टे हो गए और कंटिन्यू किया, तो मैंने भी कट नहीं बोला। और फिर मैंने बोला, अनंग भाई आपको क्या लगा, आप उल्टे घूम गए तो क्या कैमरा में दिखाई नहीं देगा? आप कट तो बोलो। और फिर उनकी मूछें निकल जाती है तो धोती उठा के ऐसे मुझ को पकड़ कर, तो ऐसे वाक्य होते हैं। और वो इसलिए होते हैं कि हम जब रीडिंग करते हैं ना, तो ये लाइन निकाल दो ना, इसकी जगह पे ये बोलो, तुम ये रिएक्ट करो ना, या फिर आर्टिस्ट भी खुद अपने आप से मतलब कीकू जी, मैं बता रहा हूं आपको, एक 20 लाइन का मोनोलॉग इस बंदे ने एक टेक में, हमारी लाइट जा रही थी, हम सॉल्ट अपना व्हाट इज दैट प्लेस कॉल्ड, नहीं वाइट सॉल्ट डेजर्ट, लाइट जा रही थी, लास्ट दिन शूटिंग का था, और 20 लाइनें थी, और इन्होंने एक टेक में, आई एम टेलिंग यू, वी हैव टू क्लैप फॉर दिस मैन, एक टेक में इन्होंने धाड़। कीर्ति के साथ हम शूट कर रहे थे, वो लोकेशन उसी दिन था, और कीर्ति जी को मैंने बोला कि कीर्ति, ये ना अभी वाला जो सीन कर रहे हैं ना, उससे पहले का एक सीन बाकी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीन, मैंने जेडी को फोन किया कि जेडी मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये सीन ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने बोला योर कॉल। मैंने कीर्ति को बोला कि यार, बिकॉज शी इज डूइंग अ वेरी वेरी स्पेशल अपीयरेंस, तो ये सीन, व्हाट वाज ब्यूटीफुल अबाउट इट वाज, शी सेड या इट्स इनकंसिक्वेंशियल, अगर इससे कुछ होने ही नहीं वाला है तो लेंथ कहाँ देखने बैठी हूं मैं, ये सीन को जो जमा के करते हैं, ये केमिस्ट्री जो है ना, ये बहुत रेयरली मिलती है। कीर्ति का मेरा एक सीन है, मैं बोलना चाहूँगा, इफ़ कीर्ति परमिट्स, और आप मीडिया के लिए, बिकॉज हम फैमिली फिल्म बोल रहे हैं, एक हमारी किस की बात है, एक पप्पी वाली किस की बात है, फैमिली फिल्म है। सिर्फ बात ही रह गई, सिर्फ बात ही रह गई, पर आप देखोगे, इससे मैं दावे के साथ कहता हूँ, हिंदुस्तान की किसी भी फिल्म में आपने कभी ऐसा केस नहीं देखा होगा। आई मीन इट। आप देखिए, अब पिक्चर बच्चे आपको बच्चे बोलेंगे,
और बिल्कुल इसको यू सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसा केस है। आई मीन इट। अगर इसमें सबको मालूम है कहाँ ढूंढ लेना हमको। अगर आपको हमारी बात गलत लगे, अगर आपको हमारी बात गलत लगे तो आप है, हम है, और बाकी कीर्ति जी का नंबर मैं दे देता हूँ आपको। कीर्ति जी का नंबर हम दे देते हैं आपको। ये आप बच्चों वाला किस कौन सा होता है? आप देखेगा, देखिए अभी तक इनको किनको भी खिचड़ी में पता होता है, नहीं, खिचड़ी में आता है। आप देखिएगा एक सच में क्या सीन है, लव सीन है, उसमें कैसे किस हुआ है। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशंस जो होते थे ना, वो बहुत अहम होते थे। और मुझे लगता है हमारी जो खिचड़ी बनती है वो उन इम्प्रोवाइजेशंस पे ज़्यादा बनती है। वो स्क्रिप्ट जो हमारे पास आतिश लाते हैं और फिर आतिश जो उसमें मसाले डालते रहते हैं, उससे हमारी खिचड़ी बनती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए अभी किसी ने बोला था ना कि बिरयानी बन गई है। बिरयानी नहीं बनी है, खिचड़ी खिचड़ी है, ज्यादा मसालेदार है, बट खिचड़ी हमेशा खिचड़ी ही रहेगी। और घी आपको- बहुत ज्यादा है। आपको और एक बात बताऊं, सिर्फ इम्प्रोवाइज वहां नहीं होता है। मजेदार बोलता हूँ, इसकी एक लाइन के साथ बोलता हूँ आपको। अब ये सस्पेंस खोल रहे हैं बिहाइंड द सीन वाला, पर इसलिए क्योंकि आप यहाँ से मजे करके जाए, हंस के जाए, और आपको लगे पता चले क्या माहौल हमारा हर जगह होता है। हम जब थिएटर में खुद देखने जाएंगे वहां भी हम 4 चीज और करेंगे। एक आपने ट्रेलर देखा, डबिंग में भी इम्प्रोवाइज होता है। डबिंग करते वक्त भी हो चुका है शूट, पर ये सस्पेंस है, अभी बाहर मत बोलना। एक डबिंग में लास्ट में देखा ना, जैसे वंदना बोलती है क्या बिस्तर में चूमेंगे, राजीव ने बोला हाँ सबको बिस्तर में चूमेंगे, वो तो हो गया। तभी एक क्राउड का शॉट है, तो एक बोले सबको चूमेंगे, मैंने तो दाढ़ी भी नहीं बनाई। ये शॉट वहां नहीं लिया गया था, ये डबिंग में आतिश है इम्प्रोवाइज किया, और उसके बाद वो शॉट, वो क्राउड के शॉट निकाल के उसको एडिट करके वहां लगाया गया। सो खिचड़ी फ्रेश है। मेरा कहने का मतलब देखो, मैं तो मार्केटिंग करता ही रहूंगा, बोलता रहूंगा खिचड़ी की। देखिए खिचड़ी कितनी फ्रेश है, और क्यों फ्रेश रहेगी सालों सालों तक खिचड़ी 2, ये बात करनी है। अब और खाली इसमें इतना ऐड कर दूं कि इसमें भी हमने स्टीरियोटाइप तोड़ा कि भाई मैंने तो उसको राजा को किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर वेरी इंक्लूसिव। उसको हाइजीन के प्रॉब्लम है। जब पहले बोल दिया होता तो मैं दाढ़ी मुझे एंड वी मीन इट। और वो डब करते वक्त भी मैंने बोला, मैंने कहा यू से इट लाइक यू हैव टू, डोंट ट्राई टू मेक इट अ स्टीरियोटाइप। ऑफ कोर्स इट्स अ मैन वांटिंग टू के सबको चूमेगा, अरे मैंने दाढ़ी भी नहीं बनाई, बोलता तो मैं बना के आता ना, कंसर्न ही अलग है। तो वी आर वेरी इंक्लूसिव एंड आई मीन इट, वी आर वेरी इंक्लूसिव। And there is nothing that we want to again breaking a stereotype. उसका हाइजीन और वो इसलिए हंसी आती है। कोई लोग बोलेंगे, वो जो होते हैं ना, those who can they get a life, those who can't they troll। वो लोग बोलेंगे कि अच्छा मतलब आप मजाक उड़ा रहे हो एक अरे कहाँ, open your mind and just watch it ना। इनके साथ एसोसिएट करना मेरा बहुत टाइम से मेरा बहुत दिल था। मेरे ख्याल से हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस भी की, टीवी पे भी, ये भी समहाउ कुछ बैठ नहीं रहा था या कभी हुआ नहीं। बट मैं आप इनकी जर्नी की अगर बात करें तो वो सेम जर्नी हमारी भी है, क्योंकि हम भी 21 साल से शो देखते भी आए हैं, तो इट्स द सेम जर्नी। सो मैंने बहुत इन्जॉय किया है, और मुझे हमेशा इनकी मतलब अदाकारी तो सभी की कमाल की है, बट द राइटिंग, मतलब आतिश भाई हैट्स ऑफ टू यू यार, मतलब हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ, बिकॉज आई रियली फील कि क्या होता है कॉमेडी के अंदर ना, वो इमोशन को अलाइव रखना, मतलब आप बात कह भी गए हो और एक बड़ी बात कह गए हो हंसते हंसते, ये सबके बस की बात नहीं होता लिखने में, तो ये आप कमाल करते हो भाई। एक फिक्टिशियस नेशन, ताकि किसी और देश को ऐसा ना लगे कि हम उनकी बुराई कर रहे हैं। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम सिर्फ कुछ चीजों को बोल रहे हैं कि देखो ये गलत है, तो उसके लिए हमने एक फिक्टिशियस नेशन क्रिएट कर दिया ताकि ऐसे किसी को बुराई ना लगे। और फिर पान-तुकिस्तान के पात्रों की आप नाम सुनेंगे तो आपको जैसे और मजा आएगा कि इमाम खा के थूक, नवरत्न, वैसे एज सुप्रिया जी वाज सेइंग ना, क्योंकि मैं इतने इंटेंस रोल्स करती हूँ, इतना कुछ करती हूँ कि मुझे खिचड़ी फॉर मी, आई थिंक मैंने खिचड़ी की सही वैल्यू, परमिंदर की सही वैल्यू इतने साल बाद पहचानी है, बिकॉज इट जस्ट केम एज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। एंड बहुत अच्छा लगता है जब also when you do the kind of roles you do, you start taking yourself very seriously, you start having this image of yourself, and I think to break away from that and do something as silly as Parminder was absolutely liberating for me as an actor. And मुझे सच में लगा, मतलब सच में it gave me that relief
the comic relief, like literally from what I do as an actor otherwise. And I think it really empowered me and it really gave me the confidence back कि मैं कॉमेडी भी कर सकती हूँ और अच्छे से कर सकती हूँ. So I totally thoroughly enjoyed परमिंदर once again and I love the idea कि मुझे सोचना नहीं पड़ता, मुझे कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, मुझे जाके बस वहाँ पे I just need to be as silly as I possibly can be and I absolutely love that.